वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज। आज हम लोग मैथ पर चर्चा कर रहे हैं और यह जैसा कि यूपीएसआई और टेट का एग्जाम होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पर आपकी तर्क बुद्धि काम करती है और आप थोड़ा सा सोच करके क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं। कंपटीशन का एक फार्मूला है, समय बचाओ नियुक्ति पाओ। 1 सेकेंड बचाने की कोशिश ही करना आपको, हर जगह 1 सेकेंड कैसे बचेगा, पहला फंडा है। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अपना 1-1 सेकेंड बचाइए। आइए हम देखें 4:9 409 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक मिली? सामान्य रूप में आप करते क्या हो, आनुपातिक योग कर लेते हो और आनुपातिक योग किया तो हो गया 13, हो गया, और 13 से इसको डिवाइड कर देते हो, जितना आता है उतने से हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा, डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा, इनको करूंगा तो हो जाएगा 12, हो गया 27। फिर कह रहे हैं बी को ए से कितना मिला, घटा दोगे तो हो गया 15 आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 1 सेकेंड बचाना है। कितना बचाना है? 1 सेकेंड बचाना है। अब हम क्या करेंगे, पहले ही इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। तो 9 और 5 का अंतर कितना हो गया? 9 और 4 का अंतर कितना हुआ? 5 हो गया। अब ये हुआ 39 इंटू अंतर कितना हुआ? 5 अपान इनको सम कर लिया। क्या 1 या 2 सेकेंड बचा कि नहीं बचा आपका? पहले आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है, और इनका सम से डिवाइड कर दीजिए। 1 या 2 सेकेंड जरूर बचा आपका। 15 वहां भी आ रहा था, 15 आपका यहां भी है, ठीक है। आइए, तो कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद, अब जान लीजिए, कोई भी आप किसी भी चीज की दुकान खोले हों तो जो सामान खरीदते हैं वह, उसकी ढुलाई पर खर्च हुआ, उसके कुछ मरम्मत में खर्च हुआ, कुछ भी, वो सब पैसा उसी में जुड़ जाता है। तो इसकी कास्ट प्राइस कैसे आएगी? इसको और इसको आप ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 640। यहां क्या क्या? लाभ या हानि। परसेंटेज लाभ या हानि जब भी कहे तो 100 में जोड़िएगा, चाहे घटे, पहले काम कर लीजिएगा। क्या करेंगे? पहले ही कर लेंगे। तो कह रहे हैं लाभ लेने के लिए किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, तो आपको अधिक पैसा मिलेगा कि कम? दो अमाउंट बनेगा, यहां एक बनेगा 100 और दूसरा 100 में इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लिया, 2 अमाउंट बना है। अब यहीं आप अपने बताइए, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा कि कम पैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा वाला ए अमाउंट ऊपर रखिए और इसको आप नीचे रख दीजिए। इसका मतलब हो गया 112। अब 0.5 अभी मैं लिख लूं अपान 100, ए तो आपने कर दिया। इस 100 को मैं किया हूं, ये 100 यहां आ गया, ठीक है। लेकिन यहां 0.5 है, इस पॉइंट को समाप्त करने के लिए हमें 0 बढ़ा दें, ए पॉइंट समाप्त हो गया। अब यहां भी देखिए कैसे आप 1 सेकेंड कैसे बचाएंगे, इस पर विचार करिए। 1 सैकड़ा में 4 25 होता है। 1 सैकड़ा में कितना 25 होता है? 4। तो 11 सैकड़ा में कितना 25 हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 1
45, यानी तुरंत काटा, कितना आ गया 45, आ गया कि नहीं आ गया। और 25 चौका 140, यहां आ गया। यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया। अब 40 से हम इनको काटेंगे तो कितना आ गया 16। अब 16 पच्चे 80, 16 चक्का 64 और 8 72, यानी 720 रुपए में बेचेगा। टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? मैंने कहा एक एक सेकंड बचाना। और हां, एक चीज और मैं कहूंगा, मैं जब भी क्वेश्चन लेता हूं, जितने भी क्वेश्चन लेता हूं, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन में लेता हूं, हर क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप एक जगह नोट कर लें। और ये क्वेश्चन कम यदि आपको नहीं आ रहा समझ में, तो 2-3 बार इसको आप रिवाइज करें, 2-3 बार इसको लगाइए, तब तक जब तक आपको अच्छी तरह लर्न ना हो जाए। और फिर ऐसे क्वेश्चन अपने PYQ से या अपने बुक से कहीं से हो, ढूंढ ढूंढ करके सॉल्व करिए। मेरा चैलेंज है, इस सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन कोई नहीं, यहां से तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं नहीं कह रहा मैं पूरा पढ़ा दिया, लेकिन जरूर ये आपको प्रोपेल करेगा, निश्चित करेगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जहां भी मिले ढूंढ ढूंढ करके सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। केवल ये नहीं कि बस मैं देख लिया स्पीड बढ़ गई, नहीं बढ़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे स्पीड नहीं बढ़ेगी। आइए, एक वस्तु रुपए इतने में खरीदी गई, कितने में? दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अब यहीं थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप। एक वस्तु इतने में खरीदी गई, इसका मतलब ग्राहक ने खरीदा। देखिए यहां पर क्वेश्चन फंसाया गया है, जिसने खरीदा वो नहीं बेच रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि इसको जिसने बेचा वो अंकित मूल्य पर, जो प्राइस उस पर प्रिंट किया था उस पर 12% की छूट दिया, तो 88% लिया। मार्केट प्राइस कितना लिया? ये तुरंत दिमाग लगा लीजिए, 88% लिया। फिर भी कह रहा, फिर भी 10% का लाभ हुआ, 100 में जोड़ दीजिए तो 110% पागे। यही कास्ट प्राइस का 110% जो है 2500 है। इसी पर पाया 10% लाभ, इसी पर तो पाया है, बोले तो कास्ट प्राइस का 110% यही है। तो मैं कहूं यह तो है MP और ये है CP, और यह बराबर कितना हो गया 2500। ध्यान दीजिएगा, आपको ज्ञात क्या करना है? MP ज्ञात करना। कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, MP को मैं रोक लूं, बोलिए, इसको मैं रोक लूं और इस पर अब आप बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना, अधिक होगा कम होगा? अधिक होगा, बस अधिक वाला ऊपर रखो, नीचे वाला कम वाला नीचे रख दो, अधिक वाले को ऊपर कर दी, बस ये हमेशा कोई ऐसा क्वेश्चन रहे, अधिक वाला हमको अधिक चाहिए कम, तो कम वाले को ऊपर करो, अधिक चाहिए अधिक वाला ऊपर करो, बहुत तर्क वितर्क नहीं इस पर, तो अधिक वाला ऊपर कर दो। कितना हो गया भाई 110, और 11 से मैं 22 से आसान रहेगा, 22 25 110, अब 22 चौक 88 हो गया, 22 44 88 चौका, और फिर 4 से काटो, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 भाई, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25, 5 दूनी 10 दूनी 10 2 12, अब 5 6 30 से 3125 रुपए क्या था उसका अंकित मूल्य था। क्या था? अंकित मूल्य। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? इजी है ना? इजी लग रहा ना? और आइए, 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज प्रणाली। जब साधारण ब्याज हो तो एक ही रेट हमेशा लगता है, अब 4 है तो हमेशा 4 ही लगेगा। कह रहा है कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में
इन पर आप ध्यान मत दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए। जहां ऐसे क्वेश्चन रहे 4% से, 5% से, 6% से, 100 में 100 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, बस कितना आ जाएगा 25। 5% रहे तो 20। हमको इस अमाउंट से मतलब नहीं है। जो यहां पर साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो रेट दिया हो 100 को डिवाइड कर दो, कट गया, कितना आ गया, यानी 25 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। ए बी से आधा कुशल है, ध्यान रखिएगा, और यहां दिया है बी उसे 6 दिन में कर सकता है। भाई कंपटीशन है, और कंपटीशन में आपको बहुत फास्ट, हर चीज फास्ट। बी का पहले ही दिया है, बी उसे 6 दिन में कर सकता है, और ए बी से आधा कुशल है। जब आधा कुशल है, इसका मतलब कार्य करने की क्षमता उसकी कम है, तो समय बढ़ जाएगा। तो बी उसे 6 दिन में किया, तो ए क्या दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए 12 दिन में करेगा और बी उसे 6 दिन में करेगा। फिर करा जो सी से कि कौन, बी की जस्ट बात है, जो सी से 3 गुना कुशल है, या 3 गुना कुशल है, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 दिन में किया, तो सी कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। वैसे आप विस्तार से लगाओगे तो ये 12 दिन में करेंगे, ये 6 दिन में करेंगे, ये 18 दिन में करेंगे, तो सबका तो एलसीएम हम लेंगे। तो सबका एलसीएम कितना हो गया, 36। कितना हो गया, 36। इनको हम करेंगे 1/12, इनको करेंगे 1/6, और इनको करेंगे 1/18। पूरा लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, यानी 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/18। सबका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 36, हो जाएगा। तो 12 से करूंगा तो बढ़तियां 36, कितना हो गया, 3, 6 के 36, और 18 दूनी 36, और सबका अपान 36 आ जाएगा। तो हम काट ले 6 2 8, 8 3, यह एक दिन का काम है। पूरा काम कितने दिन में, तो उल्टा हो जाता है 36/11 हो जाएगा। तीनों लोग मिलके कितना काम करेंगे, यही ना, तीनों का दिया है, बस डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा। अब यही चीज आप एग्जाम में ये सब काटेंगे, ये तो आप लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये सब ओरल यहीं पर कर लीजिए। कर लिया, ये 6 हो गया, इसका कितना हो गया 12, और इसका हो गया 18, हो गया। सी का हो गया ना, बी का तो है ही है 6, और सी का हो गया 8। यहीं पर हम एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 36। कितना हो गया 36। अब आप यही 36 ऊपर रख दीजिए, और तुरंत अब 36 को इनसे डिवाइड करते जाइए, जोड़ लीजिए। भारतीय 36 नीचे रखिए, 6 के 36 नीचे रखिए, और 18 दूनी 36, यही कमुआ नीचे कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं 1 सेकंड बचाना है। तो जब इतना आप यहां से यहां तक जब काटेंगे, जरूर 2 सेकंड तो बचवा करेगा। अब मैं कहता हूं 1 सेकंड बचाइए। क्वेश्चन केवल सॉल्व नहीं करना है, टाइम भी बचाना है। हमेशा इस बात पर ध्यान रहे, केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको समय भी बचाना है। बात समझ आई? आइए, ए ने 8 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय की। चलो भाई मान लिया। उन्होंने आंशिक पार्शियल पैदल 5 किलोमीटर की यात्रा की। कुल कितना समय लिया, 8 घंटा। ध्यान रखिएगा, कितना कुल समय लिया, 8 घंटा। और आंशिक साइकिल से 12 किलोमीटर। इसमें किसी को भी ले लो, एक को पकड़ना है, चलो इसको पकड़ लेता हूं, 12 किलोमीटर। यदि पूरी यात्रा 8 घंटा वो 12 किलोमीटर से करता, तो कितना होता टोटल दूरी,
96 हो जाती। लेकिन कितना तय किया? 75 किलोमीटर तो किया। ये 75 का अंतर, यह 21 किलोमीटर का अंतर क्यों आया? क्योंकि कुछ दूरी में 5 किलोमीटर की दूरी तय किया था, 5 किलोमीटर की स्पीड तय किया था, जबकि 7 किलोमीटर बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका फर्क कितना है? 7 किलोमीटर है ना। उसी के नाते 21 किलोमीटर का फर्क आया, आ गया। उस 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 घंटा जो है ये पैदल चला। कितना चला? 3 घंटा। अब पूछ क्या रहा है? ए द्वारा पैदल तय की गई दूरी, जब दूरी कह रहा है तो 1 घंटे का 5 किलोमीटर, तो 3 घंटे का कुल दूरी 15 किलोमीटर तय किया। यही काम आप इससे भी कर सकते थे। 8 घंटा मान लीजिए पूरी दूरी पैदल ही चला होता तो 40 किलोमीटर चला होता। कितना चला होता? 40। तो जब 40 चला होता और टोटल दूरी कितनी है? 75 है ना। तो जब 75 घटाते तो कितना आ जाता? 35। तो 35 इसके नाते आया। इसके पहले 7 से डिवाइड करो 5, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 60 किलोमीटर की दूरी इससे तय की है। दोनों में किसी से, बस यही याद रहे कि किससे आप ले रहे हो, बस इतना याद रहे। समय बच रहा है कि नहीं? कमेंट में जरूर आप लोग लिखें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा इतने को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा। आप कहेंगे सर फैक्टराइज कर दीजिए, नहीं, टाइम लग जाएगा। इसका ऐसा पार्ट करो। पहली बात तो 100 है, 100 है, तो इसका मतलब 10 का तो स्क्वायर हाई है यहां पर, तो 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, हो गई। 10 का दे रहा ना, 10 स्क्वायर, तो यानी ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब बचा कितना? 12। तो 4 गुणे 3 मैं लूं, 4 गुणे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नोट कर रहे हैं आप लोग? कभी क्या जरूरत है, हम लोग देख लेंगे। हाँ, तो इस तरह सेकंड बचेगा नहीं बचेगा? हैं? खूब इजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आइए। यदि इतने और इतने तो y का मान क्या? चलो भाई, या x अपान y। अब यही हमको कंफ्यूजन होता है, हम गलती क्या करते हैं? हम समझेंगे x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, हम यही समझ लेंगे ना। लेकिन इसको आप वैल्यू रख करके देखिए, आ जाएगा। यदि x इक्वल टू 4 तो 7x तो 28, तो यही हो गया, और बतिया छोड़ दीजिए। इसका मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 नहीं है। अब पहली बात किसकी वैल्यू पूछ रहा है? y की पूछ रहा है। जब y की पूछे तो x में मान ज्ञात करिए, जिसका पूछा उसका अपोजिट ज्ञात करिएगा। तो क्यों? यदि आप y का करें फिर x में वैल्यू आ जाएगी, फिर y का निकालना पड़ेगा, तो जरूर 2-4 सेकंड लग जाएगा। हमको वही बचाना है, हमें वही बचाना है। तो हम किस में निकालेंगे? x में निकालें। जब x में निकालें तो y में आएगा। तो यहां से मैं चलूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y अपान 5, यही होगा। अब यही चीज मैं इसमें रख दूं तो 7 इंटू 4y अपान 5 प्लस 6y इक्वल टू 29। हाँ, 28, ध्यान दीजिएगा। और इसका मल्टीप्लाई सब में कर दो, 5 का 30 और 29 में 5 से गुणा कर दो। ठीक है, दो तरह से, या तो 0 बढ़ा के 2 से डिवाइड कर लो या गुणा कर लो। 15, 45, 5, 10, 4, 14। अब देखें 30 और ये 58, बस बट्टे 58 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, नहीं काट दूं? समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई?
डिवाइड कर लीजिए। चलो भाई 1000 रुपए, ये बहुत अच्छा। आप कहेंगे तो सर चक्रवृद्धि ब्याज समय ले लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं, यहां भी आपको बुद्धि लगानी है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और है क्या? बस 3 चीज ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज और कितना टोटल ब्याज हुआ, इतना। अच्छा, कितना प्रिंसिपल वैल्यू था, मूलधन इतना, ब्याज कितना हो जाएगा 144.9 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो दिया रहता है, थोड़ा ऑप्शन का हेल्प ले लीजिएगा। ऑप्शन का हेल्प ले लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है, अब 144 रुपए और 2 साल का है, गौर करिएगा। तो इसका आधा करिए, एक हिस्सा थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए और एक हिस्सा, यदि मैं करूं तो 70 आएगा। 70 करिए, अरे भाई 170 आ जाएगा, 70 दूनी 140 आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। तो इस पर तो लगेगा, तो इस पर तो 70 के करीब आएगा ही, लेकिन इस पर भी लग जाएगा। तो जरा करके देखा जाए कौन सा है जो इसके करीब आ जाए। तो 70 दूनी 140 पहले तो आ जाए, 70 दूनी 140 तो हो गया भाई। और 70 पर जरा 7 से गुणा करके देखूं तो 49 आ जाएगा ना, यानी 1009। अब यहां मैं देख रहा हूं 409, यानी जल्दी से, यानी 7% देखिएगा आपके ऑप्शन में होगा, यानी 7% ब्याज दर से हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है साहब? देखा, कहीं कुछ मैं ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, नहीं ना? बस क्वेश्चन दिमाग लगाइए। एक और लीजिए, ए बी और सी के बीच इतने रुपए का नुकसान, इतने। तो यहां कुछ भी नहीं करना, बस जोड़ लीजिए 9 और 17 7 24। 24 से डिवाइड कर दीजिए पहले, और जो आ जाए, किसका पूछा है, ए का हिस्सा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं होगा? टोटल जोड़ लिया, उसे डिवाइड कर दिया, और ए का कितना, 7 गुणे 7। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया? आप लोग इसे कई बार, 2-3 बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। जो कमजोर बच्चे हैं वो भी न डरें, 2 इसको नोट कर लें, और इसी सवाल को 4-5 बार, जो 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि हर सवाल अलग अलग प्रकार के हैं, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार, 5-5 बार लगाओ। और चैलेंज करता हूं, इस पर क्वेश्चन फंसेंगे, हमें नहीं कि सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन आप 2 ही पा जाओ। अब इस समय क्या समय नहीं है, मैं बताता। अभी एक लड़की का कल फोन आया है दिल्ली से, अभी एग्जाम दे के गई है, और उसने फोन किया कि सर हमारे 3 क्वेश्चन फंसे, और भी मेरा चैनल भी शुरू से नहीं वो देख रही थी, अभी 10-12 दिन पहले से देखना शुरू की थी। तो किसी कंपटीशन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मायने रखता है। वो लड़की कही सर मुझे बहुत हंसी आई, मैं क्लास में ही हंस दी, दिल खुश हो गया, मेरा तो काम बन गया। तो बस आप लोग लगन से, एक क्वेश्चन जो है ना 4 बार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अब इसके अनुसार कहीं से आ जाएगा तो तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग, अच्छा लग रहा है कमेंट जरूर करें। ठीक, यदि सब्सक्राइब न किए हों, आज पहली बार आए हों मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कमेंट जरूर लिखें। थैंक्स। अरे कहाँ भाग रहे हैं?